तो मांग उनका क्या था कि जो पकड़ा गया व्यक्ति को हैंड ओवर करें, हम यहाँ सजा दिया जाए। उसको जल्दी से जल्द हम लोग सजा दिलवाएंगे। जघन्य अपराध है और आक्रोश नेचुरल भी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में एक और दरिंदगी की गई है। जी हां, दरभंगा का मामला आपको मालूम है कि किस तरीके से 6 साल की बच्ची के साथ पहले तो दरिंदगी की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले ने पूरा दरभंगा जिला को हिला कर रख दिया है। जिस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आई है, जिस तरीके से पूरा का पूरा गांव जो है वो सड़क पर उतर गया है और प्रशासन से बस यही मांग है कि पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है उसे गांव वालों को सौंप दिया जाए, हम उसे सजा देंगे। आपको बता दें तो ये पूरा मामला जो है बिहार के दरभंगा जिले का है, जहां 6 साल की बच्ची के साथ पहले दरिंदगी होती है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। बच्ची शनिवार शाम से लापता थी, परिजन लगातार उसे खोज रहे थे। देर रात गांव के बाहर तालाब के पास कुछ कुत्ते भौंक रहे थे और कुत्ते वहां भौंक रहे थे जहां बच्ची का शव मिला, यानी कि उसकी बॉडी जहां मिली। इस पूरे मामले में अब तक दरभंगा जिला जो है वो पूरा तनाव बना हुआ है वहां पे, और किस तरीके से पुलिस पर पथराव हुआ है, पुलिस बीच बचाव में लाठीचार्ज भी की है, वो तमाम तस्वीर हमने आपको दिखाई है। इस पूरे मामले में अब फिलहाल जो अपडेट निकल के सामने आ रही है, जिला अधिकारी और एसएसपी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप सुने। रात में सूचना मिली थी कि एक 6 साल की बच्ची का डेड बॉडी मिला है और फिर हम लोग जाके उसको इन्वेस्टिगेशन किए और रेप एंड मर्डर का केस था और इसमें अभियुक्त जो था उसका गिरफ्तारी की गई रात में ही। और बहुत ही मार्मिक घटना है और परिजन भी हम लोग के साथ अभी थाने में बैठे हुए हैं, उनसे डिस्कस हुआ है। और सुबह सुबह कुछ लौटने की समस्या हुई थी, उसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया गया पुलिस फोर्स के माध्यम से और अभी सब शांतिपूर्ण है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध है, इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज से अनुरोध करके इसको स्पीडी ट्रायल में डालेंगे और इसको डे टू डे हियरिंग में डालते हुए हम लोग प्रयास करेंगे। हम एसपी साहब ने डिस्कस किया है कि अगले 2 महीने में इसको हम लोग कन्विक्ट कराएंगे। सर, ऐसा क्या हो गया कि सुबह माहौल खराब हो गया? देखिए, अपराध काफ़ी जघन्य है और लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और आक्रोश नेचुरल भी है। इस तरह की घटना इस समाज में, इस तरह की घटना को हम लोग उम्मीद नहीं करते इस तरह घटना हो सकती है, तो आक्रोश नेचुरल है। तो सर उस आक्रोश विधि व्यवस्था के माध्यम से निकला, लेकिन हमारे एसडीओ साहब और पुलिस मजिस्ट्रेट के माध्यम से कंट्रोल किया गया। अभी हम लोग स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और शाम तक पोस्टमार्टम में डेड बॉडी आएगा, उसको हम लोग अच्छे से उसको डिस्पोजल करवा के, और तब तक पुलिस फोर्स से अपना ये मोर्चा बांधे रहेगी ताकि दिन में किस तरह कोई अन्य विधि व्यवस्था ना हो। अभी फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है, सभी जगह से फोर्स आ गया है, सभी थाना से आ गया है और सभी जगह लोग मजिस्ट्रेट डिप्यूट हो गए हैं और परिजन से लोगों से हम बात कर रहे हैं और डीएमसी के डॉक्टर से बात हुई, मेडिकल रिपोर्ट बन के अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है। तो अभी सामान्य है और आगे भी सामान्य रहेगा। अभियुक्त की स्पीडी ट्रायल के लिए आपने? हाँ, अभियुक्त अभी रात में ही गिरफ्तार हो गया था और हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, एफआईआर वगैरह हो गया है और रात में ही सारे एविडेंसेज वगैरह ले लिया गया था टीम के द्वारा के, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट से बात करके इस केस को हम लोग जल्दी से जल्दी चार्जशीट करेंगे और इसको स्पीडी ट्रायल में डाल के हम लोग प्रयास करेंगे सारे विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो के और अगले 2 महीने में इसका कन्विक्शन। प्रीवियसली वो जो गिरफ्तार हुआ है वो इस तरह क्राइम के नहीं, ऐसा कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, जैसा कि एसपी बता रहे हैं, कोई इस तरह की हिस्ट्री नहीं है उस व्यक्ति का। और वो व्यक्ति लेबर का काम करता था और कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है उसका। रात पे 1:30 बजे लगभग हमको सूचना मिला था कि ऐसा घटना हुआ, कि तुरंत हमने एफएसएल की टीम को सूचना दी है। हमारा जो स्पेशल टीम डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है उसको भी सूचना देख के सिटी एसपी और हम स्वयं घटनास्थल विजिट किए थे और साक्ष्य का संकलन का प्रक्रिया होता है उसको स्टार्ट कराए थे। और पूछताछ के क्रम में एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेके पूछताछ किया, बट उसमें तब पता चला कि आदमी किया और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को, और उसमें सबूत भी मिला है, पर्याप्त सबूत मिला हुआ है।
और हमारा FIR भी दर्ज हो गया है अभी, और डेड बॉडी को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, DMCH में है, और DMC पर पोस्टमार्टम होने के बाद हम दाह संस्कार कराया जाएगा। और ये जो अपराध हुआ है ये बहुत ही गंभीर घटना है, तो हम लोग बहुत ही सीरियस लिए हुए हैं। हम परिजन को और जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी घटना जो अभी साक्ष्य संकलन हुआ है इसको हम लोग बढ़िया से केस डायरी लिखवा के माननीय न्यायालय से अनुरोध करके एप्लीकेशन दे के डिस्ट्रिक्ट जज सर से अनुरोध करके स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, उसको जल्दी से जल्द हम लोग सजा दिलवाएंगे। लोग जो सर आज प्रोटेस्ट करते हैं उनकी मांग क्या थी, क्या चाह रहे थे लोग? तो मांग उनका क्या था कि जो पकड़ा गया व्यक्ति को हैंड ओवर करे, हम यहाँ सजा देंगे, तो वही उनका मांग था। बट ये कानून में प्रक्रिया के नहीं है, तो उसको समझाया जा रहा था, उसी में ये लोग आक्रोश होकर पूरा हल्का फुल्का पत्थरबाजी किए हैं। और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, DSP ट्रैफिक, DSP हेडक्वार्टर और SDO साहब घटनास्थल पे थे, पर्याप्त संख्या में बल भी था, और उनको अभी हटा दिया गया है। अभी शांतिपूर्ण है, पीसफुल है। पुलिस के लोग घायल भी हुए बताया जा रहा है। अभी देखिए हम लोग यहाँ मुआयना कर रहे हैं, अभी हमारे पास पुलिस बल यहाँ नहीं है, पूछताछ कर रहे हैं, और अगर हुआ भी अभी तक इतना बड़ा गंभीर चोट नहीं है, अगर होगा भी तो हल्का फुल्का हुआ। डिटेन भी के गिरफ्तारी हुई है कि? तो अभी हमको जो डिटेन का संख्या हमने नहीं लिया है, अब हम लोग जो सिचुएशन असेस कर रहे हैं, और जैसे ही अब वो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग अपडेट करेंगे। फिलहाल इलाके की स्थिति शांतिपूर्ण। एक बार जब पोस्टमार्टम करके आएगा तो फिर तो पर्याप्त संख्या में बल रहेगा और हमारा मजिस्ट्रेट रहेंगे। हम लोग परिजन से बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। तो आपने दरभंगा के जिला अधिकारी कौशल कुमार को सुना और साथ ही दरभंगा SSP जगन्नाथ रेड्डी को सुना, जिन्होंने मामले की पूरी जानकारी दी है। SSP ने कहा है कि मैं कल देर रात मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पे पहुंचा था, जिसके बाद CCTV के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पूरा साक्ष्य पुलिस के पास है। पुलिस कानून के माध्यम से इसमें कार्रवाई कर रही है। जो भी लोग इसमें दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कब तक कार्रवाई करेगी, यानी कि कठोर कार्रवाई। फिलहाल तो एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया को कर रही है, लेकिन गांव वालों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी हो रही है, पुलिस की गाड़ी तक फूंक दी गई है। और इन तमाम मामलों में, इन तमाम दृश्यों में जिस तरीके से पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प दिखाई दी है, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।